हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आपका एक और वीडियो में हमारा स्वागत है। आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहिए। और ये जो सीरीज है लर्निंग की चार्ट, इसमें आज हम आपको बताएंगे कि चार्ट को कैसे देखते हैं। और मैं चार्ट पर क्या देखता हूँ कि जिससे मैं ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूँ और किस तरह से मैं ट्रेड लेता हूँ, क्या देखकर मैं ट्रेड लेता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। और आप इस तरीके से चार्ट देखोगे तो आपको ट्रेड करने का लॉजिक सब कुछ समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ पे ट्रेड क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। और इससे आपकी ट्रेडिंग में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आएगा। अगर आप बिगनर हो, सीख रहे हो और आपको 6 से 7 महीने या 1 साल हुआ है, तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हो। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं चार्ट पर कैसे हम चार्ट को देखना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आता है कि हमें चार अपना जो प्राइस है उसका बिहेवियर देखना है, कि उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रेंड है वो ऊपर का है या नीचे का है या साइडवेज का है। ट्रेंड तीन ही होते हैं, या तो बुलिश होगा या बेरिश होगा या साइडवेज होगा। तो हमें ये पता करना है कि ट्रेंड किस तरफ का है। तो हमें उसमें उसी तरीके का ट्रेड ढूंढना होगा। अगर बुलिश हुआ ट्रेड तो बुलिश, और बेरिश हुआ तो ट्रेंड हमें बेरिश ट्रेड ढूंढने हैं। अगर साइडवेज है मार्केट तो हम उसको टच नहीं करेंगे ट्रेड करने के लिए। तो आइए देखते हैं। शुरू में हमें वनडे का चार्ट लगाना है। आप वीकली से भी स्टार्ट कर सकते हो कि वीकली पर क्या ट्रेंड चल रहा है। ये फिन निफ्टी का चार्ट है और इसमें पता लग रहा है कि ये फिन निफ्टी 1 वीक पर बुलिश है। तो फिर हम आएंगे वनडे चार्ट पर। वनडे चार्ट पर हमको क्या नज़र आ रहा है, हमको यहाँ पे एक रेंज नज़र आई थी। यहाँ पे एक रेंज थी वनडे चार्ट पर, और इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया है फिन निफ्टी ने। और पहले भी यहाँ पे साइडवेज हुआ था। यहाँ पे एक अच्छी खासी सपोर्ट है। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर नहीं पता है तो पहले आइडेंटिफाई कीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं और यहाँ पे प्राइस किस तरह रिएक्ट करता है। तो अगर आपको ये चीज़ें बेसिक भी नहीं पता तो आप धीरे धीरे स्टॉक्स में ट्रेडिंग कीजिए। तो यहाँ पे जैसे ही रेंज ब्रेकआउट हो चुकी है इसकी, तो हमें पता है कि अब ट्रेंड बुलिश है। तो हमें इसमें बुलिश ही ट्रेंड ढूंढेंगे। हम वनडे पर देख लिया कि हाँ ट्रेंड बुलिश है, तो हम 1 घंटे पर आएंगे। फिर उसके बाद 1 घंटे पर देखना है हमें कि सपोर्ट हमें कहाँ मिल सकती है और हमें कहाँ पे ट्रेड मिल सकता है। तो हमें अभी बेरिश ट्रेड इसमें नहीं ढूंढना है बिल्कुल भी। जहाँ पर भी हमें सपोर्ट मिलेगी तो हम सपोर्ट पर बाई करने की कोशिश करेंगे। मेजर जो सपोर्ट होगी वो ये वाली रेंज होगी। यहाँ पे आएगा प्राइस तो एक बार यहाँ से बायर जोड़ लगाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ हमारा एक बढ़िया ट्रेड बनेगा अगर यहाँ पे प्राइस दोबारा से आता है। और अगर यहाँ से सीधा ऐसे ही निकलता है तो हमें ढूंढनी है छोटी छोटी जो सपोर्ट होती है वे ढूंढनी है। फिर उसके बाद हम 15 मिनट पर आएंगे। 15 मिनट पर हम देखेंगे कि इसमें रेंज कहाँ पे बनी है। फिर हम एक रेंज ढूंढेंगे जहाँ पे प्राइस साइडवेज होगा थोड़ा सा। हमको एक ऐसे करके एक रेंज बना लेनी है और इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं लेना है। और इसके बीच में ट्रेड लोगे तो आप उसमें आपका लॉसेस के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एक ट्रे जैसे ही एक रेंज बन जाएगी यहाँ पे 15 मिनट में, फिर उस रेंज का ब्रेकआउट होने पर ही हम ट्रेड लेंगे। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो क्वांटिटी बहुत ही कम लेनी है। अगर आप 4 लॉट से करते हो तो उसमें आपको 2 ही लॉट लेने हैं। अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो आपको फुल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड अभी वनडे पर बुलिश है। तो यहाँ पे आपको प्रीमियम में इतना जंप नहीं मिलेगा जितना ऊपर की तरफ मिलेगा। तो आपको ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के अगेंस्ट अगेंस्ट नहीं जाना है। और अब आपको 15 मिनट पर पता लग गया कि हाँ यहाँ पे
ये एक रेंज बनने वाली है, तो जब भी ये ब्रेकआउट होगी तो इस पर ट्रेड लेंगे। तो ऐसे करके आप अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा सुधार सकते हो और लॉसेस से ज़्यादा बच सकते हो। और लास्ट में एक आता है जो पिछले दिन का हाई लो और क्लोज होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि पिछले दिन की, अगर पिछले दिन ये पूरे दिन यहाँ से और यहाँ तक ये पूरे दिन की रेंज है, अगर इस रेंज में मार्केट है तो आप उस दिन ट्रेड को अवॉइड करोगे, क्योंकि इस दिन ये साइडवेज ही रह सकता है, प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता है, तो इससे आपका लॉसेज होगा। पिछले दिन की रेंज इतनी इम्पोर्टेंट होती है ट्रेडिंग में। अगर उसका हाई ब्रेक हो रहा है तो हमें बुलिश ट्रेड लेना है, और उसका लो ब्रेक हो रहा है तो आप बेरिश ट्रेड ढूंढोगे। ये बहुत ही ज़रूरी बात है, और ये लो अधिकतर ट्रेडर अवॉइड करते हैं, और बिगनर्स को तो ये बात पता ही नहीं होती। तो आपको पहले दिन की जो रेंज होती है उसको बहुत ही ज़्यादा अहमियत देनी है, क्योंकि वो रेंज जो होती है वो ही डिसाइड करती है कि आज मार्केट साइडवेज होने वाली है या नहीं। अगर वो रेंज ब्रेक होती है थोड़ा कंसोलिडेशन करके, तो हमें अच्छा ट्रेड मिलेगा। और अगर उसी रेंज में है मार्केट के प्राइस, तो आपको ट्रेड उस दिन अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉस उसी दिन होंगे। को पहले दिन की रेंज आपको बहुत ज़रूरी होती है, तो उसको आपको देखना चाहिए। और एक चार्ट और मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये SBI का कार्ड, इसको हम वनडे में देखते हैं। वनडे में जैसे देखिए यहाँ पे ट्रेंड डाउन था, और डाउन ट्रेंड में इसने पिछला जो स्विंग था उसको ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ से प्राइस अब अप ट्रेंड में जा सकता है। अगर ये इसका ब्रेकआउट कर देता है तो ये यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाएगा इसका। यहाँ पे ब्रेकआउट इसने पिछले स्विंग के ऊपर दे दिया, ये एक स्विंग और रह रहा है इसका, तो इसके ऊपर भी इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो ये इसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। पहले हम इसको वनडे में देखेंगे, फिर 1 घंटे में देखेंगे 1 घंटे में प्राइस क्या कर रहा है। तो 1 घंटे में आ गए हम, फिर यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है। जैसे रेंज ब्रेकआउट होगी तो हमें एक ट्रेड मिलेगा बहुत ही अच्छा, और उसी दिन हम कई दिन ट्रेड में कई दिन का प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस तरह आपको ट्रेड ढूंढना है। फिर हम इसको 15 मिनट में लाएंगे, और 15 मिनट में हम कोशिश करेंगे कि यहाँ का ब्रेकआउट 15 मिनट में हो जाए, और 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो ऊपर, तो हम ट्रेड लेंगे, और ये अच्छा टारगेट देगा। तो आपको पहले दिन की, यार जो जैसे ही ये पहले दिन की रेंज है यहाँ से यहाँ तक की, अगर इस रेंज में मार्केट प्राइस रहेगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। तो आपको ऐसा ट्रेड ढूंढना है जैसे कि पिछले दिन की रेंज ब्रेकआउट होनी चाहिए, या तो प्राइस अगर ऊपर है कल की रेंज के, तो आपको बुलिश ट्रेड ही ज़्यादा ढूंढने चाहिए। और अगर इसके नीचे निकल रहा है और सपोर्ट ज़्यादा दूर है, जैसे कि यहाँ पे ये सपोर्ट काफ़ी दूर है इसकी, तो यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये यहाँ तक आएगा। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड देख करके ऐसे ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि अब ये जो प्राइस है बुलिश होने वाला है यहाँ से, तो आपको इसमें बुलिश ही ट्रेड ढूंढना चाहिए। जैसे ही ये सपोर्ट पर आएगा यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे बुलिश ट्रेड ढूंढना चाहिए इसमें। तो ऐसे आप ट्रेंड के साथ चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, और उसमें ट्रेड भी आपको बड़े बड़े मिलेंगे, और आपकी जो प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो इस तरह से आप चार्ट को देखिए और आइडेंटिफाई कीजिए, कल की रेंज के अगर अंदर है तो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसमें लॉस ही होगा। तो आपको कल की रेंज जो होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आप बड़े बड़े जो ट्रेडर हैं उनकी आप कभी भी उनकी वीडियोज़ देखोगे तो वो भी यही बताएंगे कि कल की रेंज में जो प्राइस होगा तो उसमें क्वांटिटी बहुत ही कम लेनी है। अगर आप बिगनर हो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उसमें स्कैल्पर ज़्यादा एक्टिवेट रहते हैं। 2-4 पॉइंट के लिए वे 20-20 हज़ार क्वांटिटी डालते हैं और 5-7 पॉइंट लिए और बाहर निकल जाते हैं।
लेकिन आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो, अगर आप बिगनर हो तो आप अवॉइड कीजिए। तो चार्ट को ऐसे देखना आप और प्रैक्टिस करना, तो आपको ये क्लियर होगा कि ये वीडियो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप कल से ही प्रैक्टिस कीजिए कि कल अगर प्राइस कल की रेंज में है तो आप प्रैक्टिस कीजिए कि देखिए उस चार्ट को कि कैसे वर्क करता है। अगर कल की रेंज बड़ी है तो आप रेजिस्टेंस पर सेल कर सकते हैं और सपोर्ट पर बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अवॉइड कर सको तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। कल की रेंज में ट्रेड ना ही लो तो बेनिफिट होगा आपको। तो आपको तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले टाइम में हम ऐसी वीडियो आपको देते रहेंगे, और आने वाले टाइम में हम लाइव भी करेंगे और आपको नई नई वीडियोज़ देंगे।